आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक रोली है हिंदी की, उसका 12 नंबर चैप्टर जो आपकी बुक में दूसरे नंबर पर दे रखा है, लेकिन मैंने इसको 12 नंबर दिया है, कुल्लू का दशहरा। दशहरा यानी कि ये विजयदशमी के रूप में भी हम इसको विजयदशमी विजयदशमी के रूप में इसको आज तक हम मनाते आ रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि विजयदशमी है वो विजय, इसको यहाँ थोड़ा सा विजय, ये इस प्रकार से विजयदशमी यानी कि 10 वाले जो सिर, जिसके सिर 10 थे, उस पर विजय प्राप्त की थी किसने? भगवान राम ने। अर्थात कहने का मतलब है रावण का जिस दिन संहार किया गया था उसी दिन को हम क्या करते हैं? विजयदशमी मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। अब यहाँ एक विशेष स्थान की बात की गई है, कुल्लू, जो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है कुल्लू, और उस कुल्लू के दशहरे के बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। कहते हैं कि प्यारे बच्चों, ढालपुर जो मैदान है उसका नामकरण है, वो राजा बहादुर सिंह हुए हैं वहाँ पर 16वीं शताब्दी में, और उनके भाई थे मियाँ ढाल सिंह, उनके नाम पर पड़ा था ये ढालपुर मैदान। और इसी ढालपुर मैदान के अंदर, ढालपुर मैदान में ये मेला लगता है, हर वर्ष लगता है। और यहाँ अपने जो हम लोग ये जो मनाते हैं विजयदशमी, कहने का मतलब जो दशहरा मनाते हैं पूरे देश भर में, उसके बाद में ये शुरुआत होता है। कहने का मतलब यही है कि जब हम लोग दशहरा मना लेते हैं उस दिन से ये शुरुआत होती है, और उसके बाद में ये पूर्णिमा तक चलता है। आसीवन जो महीना होता है उसकी पूर्णिमा तक ये पूरे 7 दिनों तक चलता है, 1 सप्ताह तक ये मेला लगता है। कौन से? ढालपुर के मैदान में लगता है। इसके बारे में बताते हैं कि एक 17वीं शताब्दी की बात बताते हैं कि वहाँ एक 17वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह नाम का एक राजा हुआ। कि क्या नाम था? जगत सिंह। अब जगत सिंह का साम्राज्य था उस समय, तो वहाँ पर किसी चापलूस व्यक्ति ने ये कह दिया कि यहाँ पर एक दुर्गादत्त नाम का गरीब ब्राह्मण है। क्या नाम है? दुर्गादत्त। जो गरीब ब्राह्मण था, क्या था? ब्राह्मण था। तो उसके पास में कम से कम 1 किलो 1 kg क्या है? सच्चे मोती हैं। क्या है? एक कहानी है ये, इसमें बहुत ही दिलचस्प कि सच्चे मोती हैं। तो जैसे ही राजा को पता चला कि उसके पास में 1 किलो सच्चे मोती हैं, तो उसने कहा कि ये तो राजकोष में होने चाहिए। तो उस समय है वो किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तो उसने हाँ कर दी। ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। अब जैसे ही वो राजा है वो वापस से उस तीर्थ यात्रा से आए, तो जैसे ही उनको याद आया है कि ब्राह्मण के पास में सच्चे मोती हैं, वो लेकर के आओ। तो राजा के जैसे ही नुमाइंदे या उनके कर्मचारी जो मंत्री वहाँ गए, तो उसने देखा कि वो क्या करने लगा कि उसने क्या किया, अपने परिवार के लोगों को अपनी झोपड़ी में बंद कर दिया और उनके आग लगा दी, और खुद कटार लेकर के उसने क्या किया, अपने शरीर को काट काट करके उसके आग में वो डालता गया। और उसने कहा ये ले जाओ राजा तुम्हारे मोती, ये ले जाओ तुम्हारे मोती। और इस प्रकार से उसने क्या कर दिया, अपने परिवार का और खुद का क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। अब जैसे ही राजा को इस बात का पता चला प्यारे बच्चों, वो बहुत ही दुखी हो गया। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने बहुत सारे मतलब है ना यत्न किए कि कैसे भी करके मैं इस पाप से क्या करूं, छुटकारा
पाऊँ। अब उसने न काफ़ी प्रयास किए अलग अलग, लेकिन उसके न हर प्रयास से उसको ना तो खाना अच्छा लग रहा था, ना राजभोग अच्छा लग रहा था, राजरंग मतलब जो भी राजकाज थे वो सब में उसका मन क्या हो गया, विरक्त हो गया। वो बिल्कुल एकदम सन्यासी की तरह हो गए, कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। उसको लगा कि मेरी वजह से एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था वो क्या हो गया, मर गया, तो मुझे क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। तो इस वजह से उसने क्या किया प्यारे बच्चों, बहुत सारे मतलब अनुष्ठान किए, बहुत सारे धार्मिक कार्य किए, ये कैसे भी करके मैं इस गरीब ब्राह्मण के जो पाप से क्या हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। तो अंत में कहते हैं कि वहां पर एक संत पोहरी बाबा रहते थे, संत पोहरी बाबा। अब संत पोहरी बाबा की शरण में गए तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा कीजिए, आप अयोध्या जा करके क्या कीजिए, भगवान अयोध्या से भगवान राम रघुनाथ जी की एक मूर्ति लेकर के आइए और वो मूर्ति यहाँ ला करके स्थापित कीजिए, तब जा करके आप क्या हो सकते हैं, गरीब ब्राह्मण के पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों वो गए और जा करके उन्होंने अयोध्या से वो मूर्ति लेकर के जा करके उन्होंने वहाँ स्थापना की और तब जा करके उन्होंने क्या किया, अपने आप को क्या एक पाप से मुक्त किया। तो इस प्रकार की ये कहानी है और बहुत सारे यहाँ पर मतलब है ना मेले आपने देखे होंगे, लेकिन ये जो मेला है वो 7 दिनों तक लगता है, जिसमें इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ये मेला है। बहुत सारे देश विदेश के लोग भी यहाँ आकर के और अपना सामान बेचते हैं। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंडी भी लगती है, बहुत ही विश्वविख्यात मंडी लगती है। व्यापारिक रंग भी है, ये एक तरह से रंगा हुआ है। इसमें जो देवी देवता आते हैं वो एक आसमान से उतरे हुए देवी देवता नहीं होते प्यारे बच्चों, वो वहाँ के जो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं वही क्या करते हैं, पालकियों में और अपने भगवान को ला करके सजा करके और वहाँ ले करके आते हैं। आप YouTube पर इसके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं और उसके अंदर वो जो झांकियाँ, जो पालकियाँ और जो देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ बना करके लेके आते हैं और जो अभिवादन करते हैं उनका आपस में, ये कहते हैं कि मानव का और देव का जो मिलन होता है वो वहाँ देख सकते हैं आप। तो मानव और जो देव का जो मिलन है, यानी कि हिमाचल को देवभूमि कहा गया है। अगर आप घूमने जाएंगे तो जैसे ही हिमाचल की भूमि के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो आपको सर्वप्रथम ये बोर्ड लगा हुआ है कि देवभूमि में आपका स्वागत है। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि वो वहाँ की वादियाँ, वो वहाँ की घटाएं, वो वहाँ की हर चीज़ को अगर आप देखेंगे, पहाड़ को, टीलों को और वहाँ की नदियों को, तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि प्यारे बच्चों जो कुल्लू घाटी है उसका प्रत्यक्ष में अगर आप देखेंगे कुल्लू घाटी को तो आपके है ना मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहने का मतलब एक बहुत ही रोमांचक आपको अनुभव होगा। और एक कुल्लू जो क्षेत्र है वो बहुत ही एक अलग दुनिया से अलग क्षेत्र है। इसके आप वीडियोस देखना YouTube पर, तब जा कर के आप है वो एक तरह से एक सच्ची जो एक या एक कह सकते हैं जो आत्मा से जुड़ाव वाली चीज़ें हैं वो आप उसके अंदर देख सकते हैं। तो मेरे तो अंत में मैं यही कहूँगा कि ये जो चीज़ है वो आप जा कर के देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम इस चीज़ को और चैप्टर के अंदर क्या दिया गया है वो आप पढ़ेंगे, तो इसलिए अपनी अपनी है पुस्तक है वो ले लीजिए कि इसमें चैप्टर में क्या बताया गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध देवभूमि, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध कुल्लू घाटी के लोग प्रत्यक्ष रूप से देव संस्कृति से जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष रूप से, हम अप्रत्यक्ष रूप से जो हम क्या करते हैं देव देवताओं को मानते हैं, लेकिन हम मंदिर में जा कर के किसी देव देवता को मानते हैं, वो लोगों को देव देवता के रूप में
मानते हैं। यानी कि जो अच्छा कार्य करता है वो उनके लिए देवता है, न कि कोई मतलब शिव आ गए, वो फलां आ गए, वो राम जी, वो क्या नाम है, हनुमान जी हो गए, वो हो गए, ये नहीं। वहाँ लोग देव देवताओं को बहुत ज़्यादा मानते, इसलिए ये कह रहे हैं कि देव संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इनके देवता किसी दूसरे लोक के निवासी नहीं होते, बल्कि इनके साथ गांव में रहने वाले, यानी कि गांव के जो लोग, सुख दुख के साथी, यानी कि हमेशा उनको सुख में और दुख में उनके जो साथ खड़े रहते हैं, वो लोग हैं, वो देवता रथ के रूप में साकार हो उठते हैं। यानी कि वो जो रथ के अंदर बैठ के आते हैं, जो रथ आता है देवी देवता के रूप में, वहाँ झांकियाँ सजा करके लेके आते हैं, उनकी बात कर रहे हैं ये। साकार मतलब जो एक, मतलब साकार का मतलब एक जीता जागता रूप उनके सामने हो उठता है। कुल्लू घाटी के गांव में हर देवता का अलग मेला होता है, यानी कि अलग अलग देव देवताओं के मेले वो अलग अलग लगते हैं, जिसमें आसपास के गांवों के देवी देवता और लोग शामिल होते हैं। आसपास के गांव के देवी देवता और लोग, यानी कि अलग अलग गांवों के अलग अलग देवी देवताओं के रूप में वो अपने आप को सजा करके या एक दूसरे का वहाँ पर मिलन कराते हैं। ढोल, नगाड़ों, करताल, सहनाई इत्यादि वाद्य यंत्रों से यहाँ की वादियाँ झूम उठती हैं। वादियाँ यानी कि जो घटाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। अक्टूबर माह में ऐसा लगता है मानो कुल्लू के ऊंचे पर्वत शिखर, झरने, वादियाँ, रोहतांग का मतलब होता है दर्रा, दर्रा यानी कॉरिडोर, जो बीच में से, जो पहाड़ों के बीच में से जो सकड़ी सकड़ी जो गलियां होती हैं उनको बता रहे हैं। कि गोद से निकली हिमसरिता, हिमसरिता क्या होती है, बर्फ की नदी, बर्फ की नदी हिमसरिता। विपाशा की लहरें, विपाशा नदी, सभी मस्ती में झूमने, गाने और नृत्य करने लगे हों। यानी कि ये सारा का सारा वातावरण, ये कह रहे हैं कि इतना लगता है ऐसा, मतलब अच्छा लगता है कि जैसे सब कुछ क्या कर रहा है, झूम रहा है, गा रहा है। जिस ओर देखो पालकी में सज धज कर देवी देवता गाजे बाजे के साथ में, और परंपरागत रीति रिवाज, परंपरागत यानी कि रीति रिवाज जो पुराने समय से चला आ रहा है, वेशभूषा में सजे स्त्री पुरुष दिखाई देते हैं। यानी कि उनकी एक परंपरागत एक वेशभूषा होती है, एक ड्रेस होती है, जिसमें वो सजा करके अपने देवी देवता को और खुद को लेकर के वहां पर उस घाटी के अंदर आते हैं। सबका रुख मतलब रुख का मतलब होता है उस मोड़, उनकी तरफ, रुख का मतलब तरफ। तराई में बसे समतल मैदान ढालपुर की ओर ही होता है। ढालपुर जो मैंने अभी बताया था कि राजा बहादुर सिंह के जो भाई थे ढाल सिंह, मियाँ ढाल सिंह, उनके नाम पर है ये, ढालपुर की ओर होता है। कुल्लू का ये दशहरा लोगों और देवी देवताओं की मिलन स्थली है। लोगों की, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि देवता और मानव दोनों का मिलन होता है यहाँ पर, यानी कि लोग मिलते हैं और साथ में उनके देवी देवता भी आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें मिलती हैं। देव देवता भी, एक देवता दूसरे देवता से मिलता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है। यानी कि हर गांव के लोग देवी देवता होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और वही लोग क्या करते हैं, अपने देवी देवताओं को सजा करके वहाँ पर लेके आते हैं, और दोनों देवी देवता है ये, वो उनके देवी देवता होते हैं, वो आपस में मिलते हैं। यही बात बता रहे हैं। मिलन स्थली है। झुककर के भीड़ में उपस्थित लोगों का अभिवादन करना पहाड़ में प्रचलित आदम और देव के अटूट रिश्ते का परिचायक है। परिचायक का मतलब होता है परिचय देने वाला। यानी कि यहाँ पर भीड़ के अंदर भी
सभी को क्या करते हैं, झुक करके वो नमस्कार करते हैं। यानी देवता भी क्या करते हैं, जो पालकियों में सजा करके लेके आते हैं उन पालकियों को भी क्या करते हैं, वो झुका करके एक देवता दूसरे देवता से नमस्कार करते हैं और साथ में व्यक्ति भी करते हैं। एक किंवदंती है, किंवदंती का मतलब जो बहुत ही समय से, पुराने समय से चलती आ रही है कोई दंत कथा। ढालपुर मैदान का नामकरण है वो राजा बहादुर सिंह के द्वारा 16वीं शताब्दी में अपने छोटे भाई मियाँ ढाल सिंह के नाम पर किया गया था। यानी कि जो ढालपुर मैदान है वो मियाँ ढाल सिंह के नाम से फेमस हुआ है, प्रसिद्ध हुआ है, उनके नाम पर पड़ा है। कुल्लू के दशहरे को जिस बात से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली वह है वो यहाँ की लोक नृत्य, यानी कि जो उनका लोकल डांस है जिसको हम कह सकते हैं लोक नृत्य, जिसके कारण इनको एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। अंतर्राष्ट्रीय पब्लिसिटी, जो इंटरनेशनल पब्लिसिटी कह सकते हैं, वो इसी की वजह से, इन यहाँ के लोकल डांस की वजह से मिली है। आप प्यारे बच्चों यूट्यूब पर देखना, इतना लोकल डांस, ये यहाँ का जो डांस होता है वो एक अलग किस्म का डांस है। तो इस वजह से ही यहाँ की प्रसिद्धि है वो पूरे विश्व में फैली। लोक नृत्य उत्सव के रूप में जाना जाता है। लोक नृत्य यहाँ की माटी के कण कण में समाया है।